सभी साथियों को, सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस मैजिकल इवनिंग सेशन में एक बार फिर आपका जोरदार तरीके से स्वागत। जैसा कि आज का हमारा टाइटल, आज का हमारा जो विषय है जिस पर चर्चा होनी है, वो ये है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये जो बात है, ये जो सेंटेंस है, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं है। लाइफ में कोई भी काम जो आपके जीवन में प्रायोरिटी रखता है, या आपके जीवन में उसकी बहुत ज्यादा नीड है, ओके, उन सभी कामों के लिए ये सेंटेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हम इंसान जो मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम लोग जो मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर एक बीमारी है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे वो मैच्योर्ड है, अनमैच्योर्ड है। और वो बीमारी क्या है, आप जानना चाहते हैं क्या? सभी के अंदर बीमारी है। ऐसा नहीं है आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी है। ठीक है ना। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो क्या आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं उस बीमारी का नाम? अगर यस, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखते हैं, जितने भी बारी बारी। ठीक है। जिससे मेरे को आपका इंटरेस्ट जो है समझ में आए कि कितने लोग मेरे साथ इंटरेक्ट होके सेशन को ले रहे हैं। उस बीमारी का नाम जानेंगे सबसे पहले, और उसी बीमारी का नाम, अगर उस बीमारी का हम ट्रीटमेंट कर लें तो बहुत सारी कंडीशंस हमारे लाइफ में चेंज हो सकती हैं। यस, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट सबका होना है। उस बीमारी का नाम है, साथियों, कंप्रोमाइज विद योर ड्रीम्स। समझिए बात। कंप्रोमाइज विद योर ड्रीम्स। अपने खुद के सपनों से, अपने खुद की चाहतों से, अपने खुद की वर्निंग डिजायर से ही कंप्रोमाइज करना। ये मीडियम क्लास कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, उन सबके अंदर ये कॉमन बीमारी है, कॉमन डिसीज। यानी कि हम अपने सपनों के दुश्मन खुद ही होते हैं। हम उन सपनों से समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं हर समय। ये नहीं तो इधर शिफ्ट हो गए, इधर नहीं तो इधर शिफ्ट हो गए, इधर नहीं तो इधर शिफ्ट हो गए। अभी कहोगे नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे मेरे पे वैल्यू मतलब अप्लाई नहीं होती है, ये बात बाकी के सब दुनिया के लोगों पे होती होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि हम अपने दुश्मनों, सपनों के दुश्मन खुद हैं। यानी हम क्या है कि हम एडजस्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट किधर हो जाते हैं साथियों? शिफ्ट हो जाते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में। यानी कि हम अपने खुद के वकील हैं, खुद के लॉयर हैं। हम अपने मन को अपने तर्कों से समझा लेते हैं। अगर हमें कोई काम थोड़ा सा चैलेंजफुल लगता है, तो हम क्या है कि बहुत सारे बहाने तैयार कर लेते हैं, यानी अपने लिए बहुत बड़े वकील हैं, बिग लॉयर, बिना डिग्री के वो भी, है ना। क्योंकि हम अपने लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। कहीं भी लड़ाई हो जाए किसी से, तो क्या कोई अपनी गलती बताता कि मेरी भी गलती थी? क्या हम इस बिजनेस में फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो क्या कभी हम अपनी गलती रियलाइज कर पाते हैं कि ये बिजनेस मेरे से इसीलिए नहीं हो पा रहा कि ये बड़ी गलती कर रहा हूं? नहीं। हम उसका कारण बाहरी चीजों को मानते हैं, हम अपनी टीम को मानते हैं, टीम के मेंबर्स को मानते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट को मानते हैं, कभी मैनेजमेंट को मानते हैं, कभी कंपनी की पॉलिसीज को मानते हैं। एम आई राइट? उसका कारण हम बाहर ढूंढते हैं कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। लेकिन उसका कारण कब कभी भी हम अपनी आदतों को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में, मैं सिर्फ न डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, न सिर्फ मैं एटॉमी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए
सफल लोगों की संख्या बहुत ही मिनिमम है। नामात्र लोग दुनिया में अपने अपने प्रोफेशन में बड़े लेवल पर सफल, बिग लेवल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग बिल्कुल सफल नहीं है या रोजी रोटी नहीं जुटा पा रहे, वो मेरा पर्पज नहीं है। पर्पज ये है कि मेरा अपने अपने फील्ड में अपने फील्ड के ही ब्रांड एम्बेसडर होना, यानी अपने फील्ड के अपने प्रोफेशन के आइकन होना, वो वाली चीज आती है एक अच्छी सफलता के अंदर। तो उस लेवल पे कितने लोग हैं, उस लेवल पे बहुत ही नेग्जिबल लोग हैं या काउंटेबल लोग हैं जिनको आसानी से उंगलियों पर गिना जा सकता है। ठीक है। तो क्या हमारी कभी इच्छा नहीं होती है कि हम वहां पहुंच पाए? होती है, रोजाना होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। लेकिन क्या हम उधर आगे बढ़ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में जहां जहां हम काम कर रहे हैं? लाइफ में हम जितने भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई का कर रहे हैं, लिखाई का कर रहे हैं, प्रोफेशन का कर रहे हैं, जॉब का कर रहे हैं, बिजनेस का कर रहे हैं, खेती बाड़ी का कर रहे हैं, या किसी भी जगह में काम कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या हम उसके टॉप लेवल की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते? ऐसे ही जब एटॉमिक बिजनेस की बात की जाए तो हम बहुत सारी चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज का जो विषय ये कहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे वाला कल भी इस बिजनेस में जब भी बेहतर हो सकेगा जब आज हमारे द्वारा काम हो। यानी आज नहीं किया तो फिर कल अच्छा नहीं होगा, अगले 10 दिन नहीं किया तो फिर अगले 11वां दिन बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि सफलता जैसी चीज कभी भी यकायक नहीं उपजती, यकायक नहीं ग्रो होती। सफलता क्या होता है कि स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू स्टेप हर पद को, एक एक एफर्ट को मिला के एक बड़ा रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है। अब होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों में शुरू शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, एम आई राइट? और वो आपके साथ भी होगा। लेकिन धीरे 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 सबके पंख सिकुड़ने लगते हैं। हेलो। जो पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में बाज की तरह पंख हला के जो आसमान के लास्ट तक, अंत तक आसमान का एंड ढूंढना चाह रहे थे, वो धीरे धीरे पंख फड़फड़ा के और भीगे हुए कोए की तरह बैठ जाते हैं। भीगा हुआ जो कोआ होता है, ठीक है, वो उड़ नहीं पाता है, शांत बैठा रहता है। तो भीगे हुए कोए की तरह बैठ जाते हैं। यही इस बेनिस की वास्तविकता है। कितने लोग सहमत है? अरे यस लिख दो। 1 महीने छलांग लगाई, 2 महीने छलांग लगाई, तीसरे महीने पंख फड़फड़ाए, है ना? और हल्ला काटा, गुल्ला काटा, सेमिनार पे सेमिनार, वर्कशॉप पे वर्कशॉप, ठीक है, इधर पोस्ट उधर पोस्ट, है, इधर झूठ उधर झूठ, उधर ओवर प्रमोशन, रिजल्ट आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, ठीक है, खा के अच्छा हो रहा है तब भी, बीमार हो रहा है तब भी, बस चले जा रहा है झंडा लहराते हुए। कोई एटॉमी का झंडा लहरा रहा है, कोई किसी का झंडा लहरा रहा है, कोई किसी का झंडा लहरा रहा है, और धीरे 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 क्या हुआ, सबके झंडे झुक गए। अब कहते हैं हमारी टीम काम नहीं कर रही। ऐसे ही है। यस। इसके पीछे कारण क्या है? अब कोई कहता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है इसीलिए, कोई कहता है कि थोड़ा सा 1.5 1.5 लाख पे मैचिंग हो जाए तो आनंद आ जाएगा। 3 3 लाख की जगह 1.5 1.5 लाख पे मैचिंग हो जाए तो आनंद आ जाएगा, है ना? कोई कहता है कि थोड़ा सा और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो आनंद हो जाएगा।
जीएस जीएस के प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएं तो आनंद आ जाएगा, कुछ बात हो जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, पिक्चर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, समझो मेरी बात, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि चीजों को देखिए जब तक लॉजिकली क्लियर नहीं करेंगे तब तक एक पक्षीय मामला हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां आई जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को लेके आई, कोई बिस्कुट भी ला रही है, कोई नमकीन भी ला रही है, कोई साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ला रही है, मसाला भी ला रही है, दाल भी ला रही है, चीनी भी ला रही है, नमक भी ला रही है। ऐसी कंपनियां भी मार्केट में बहुत आई, और लोगों ने वादे और दावे दोनों किए। क्या किए? कि जब तक डेली नीड्स का सामान नहीं आएगा, यानी किचन का सामान नहीं आएगा, होम एप्लायंसेस नहीं आएंगे, और सारी चीज नहीं आएगी, गारमेंट्स नहीं आएगा, चड्डी बनियान नहीं आएगी, तब तक क्या होगा? सफर नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, लॉन्च हुई, ठीक है ना, देसी भी हुई, और ज्यादातर हमारे लोकल इंडियन ही कंपनियां हुई। अलग अलग तरीके से प्रयास किए, बहुत लुभावने उनके मार्केटिंग प्लान भी रहे, बिजनेस प्लान भी रहे। लेकिन आपने देखा होगा, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, कि वो धीरे 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 कोई साल में निकल रही, कोई 2 साल में निकल रही। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो जो दालचीनी बेच रही हो और इंडिया की टॉप लिस्ट पर। आज भी आप देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट को करेंगे, रैंकिंग को देखेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वहां भी वही कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल से अपना क्या कर रही हैं? राज जमाई बैठी हैं, और पूरे ग्लोबल मार्केट में छाई हुई है। न वो दाल बेच रही, न वो चावल बेच रही, और न वो सस्ते प्रोडक्ट बेच रही। ये भी ध्यान रखो। आप टॉप 10 जो कंपनी है ग्लोबल मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है ना, और आप डीएनएस की न्यूज पे आप देख लीजिए, डीएनएस न्यूज की वेबसाइट पे देख लीजिए कि टॉप 10 कंपनी हैं, क्या वो दाल चावल बेच रही हैं? बस ये देख लो, 10 टॉप 10 देख लो, और वो जो टॉप 10 हैं पिछले कितने सालों से लगातार टॉप 10, ये थोड़ा एनालिसिस कर। तो क्या दाल चावल चीनी या सस्ते प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां ग्लोबल मार्केट में टॉप 10 पे हैं या नहीं? आप ढूंढते रह जाओगे। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कंपनी दो दाल चावल चीनी या सस्ते प्रोडक्ट बेचने वाली कोई भी कंपनी ग्लोबल मार्केट में। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल साथियों बात निकाल देनी है कि सस्ते प्रोडक्ट आते तो शायद हम ज्यादा सफल हो पाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना। अपनी सफलता अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पे डिपेंड सबसे ज्यादा है। इसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा किसका है? अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत। अब तुम कहोगे कि मैजिकल तरीके से आप यहां पर पैसे वाले हो जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी साथियों। देखिए, ये जो पूरा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये दो चीजों का बिजनेस है। आपकी योग्यता, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, और आपके मुंह से झलकनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी यानी आपका फिजिकल एटीट्यूड क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और आपकी खुद की योग्यता क्या है। एक तो इसके आधार पर आप सफल होंगे। दूसरा ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इस बिजनेस को लेकर, ठीक है ना, कितनी लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है। आजकल देखें मार्केट में वायलेशन बहुत है साथियों। वायलेशन इसीलिए है कि लोग एक जगह टिक के काम नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि आज के इंसान के अंदर साथियों लालच सबसे बड़ी बुरा है। क्योंकि आजकल बहुत ही शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने वाली स्कीमें बहुत हैं, और हम क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, डिजिटल दुनिया में रह रहे हो, और यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों अपॉर्चुनिटी हैं आजकल पैसे कमाने की। कुछ लीगल हैं, कुछ इलीगल हैं,
लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, ऐसी एजुकेशन नहीं है कि हम लीगल और इलीगल में इजीली पहचान कर सकें, क्योंकि हमको ये सब कभी बातें बताई नहीं जाती है। व्हाट इज द लीगल, व्हाट इज द इलीगल, क्योंकि हमें तो अल्फा बीटा गामा और एबीसीडी पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। तो लीगल इलीगल की पहचान आज के मार्केट में भी हम बड़े व मुश्किल कर पाते हैं। तो कभी भी हम क्या है कि कभी भी ऐसे ये कह सकते हैं कि चक्रव्यूह में, ऐसे स्कैम के अंदर फंस जाते हैं कि हमारे 2-4 साल खराब हो जाते हैं, और हम कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली कंडीशन बन जाती है। और जीवन में कुछ फिर अच्छा करने का अंदर से साहस पैदा नहीं हो पाता। इसीलिए आप देखे होंगे कि मार्केट में जाते होंगे लोग, स्कैम में फंस गए, धोखेधड़ी में फंस गए, तो मार्केट की स्थिति बहुत बुरी है आज के समय में। किसी भी चीज को लेके जाओ आप, ठीक है, पैसा कमाने के तरीके आज के समय में अनगिनत हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड है। उसमें सबसे ज्यादा जो धंधे हैं वो बेईमानी के रास्ते से होकर गुजरते हैं, यानी इलीगल एक्टिविटीज उसमें बहुत है। वो कभी भी आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। और मोस्टली लोगों के पास ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपने खुद के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पैसा कमा के किसको देने वाले थे आप? फैमिली मेंबर्स को। एम आई राइट? अब फैमिली मेंबर्स को मान ले 1 करोड़ दे भी दिया आपने, 2 करोड़ दे भी दिया, और आप चले गए जेल के अंदर, तो अब ये बताइए कि पैसे का सुख कौन ले रहा है? क्या आप कभी ले पाएंगे जीवन में? उस वो पैसा आपके जीवन में कहीं काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ज्यादातर लोगों के पास यही होता है लाइफ के एंड में। कमाता कोई है, खाता कोई है, और उसका सजा कोई और भुगतता है। इसीलिए लीगल वे में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप अमीर 2 दिन में ना होगे, 2 साल में। क्योंकि आप उस पैसे का एंजॉयमेंट अपने खुद के लाइफ में कर सकते हैं, अगर लीगल तरीके से हमने पैसा कमाया है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि एटोमी एक लीगल बिजनेस है, जो हो सकता है कि आपको पैसा कमाने में थोड़ा वक्त ले ले, लेकिन आप जीवन के लास्ट मोमेंट तक उस पैसे को यूज कर पाएंगे। ये आपको बहुत विशेष चीज है। आपको कोई भी लालच दे देगा, अरे तुम भाई एटोमी में कितने दिन से काम कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है, कितना कमीशन आ रहा है, कितनी मैचिंग आ रही है, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या वही है कि कोई आपको क्रिप्टो का झांसा देगा, कोई किसी और कंपनी का देगा, कोई और कंपनी का देगा, कि अब ये वाली कंपनी आ रही है, ये विदेशी आ रही है, ये आ रही है, ये देसी आ रही है, ये अलग अलग तरीके से आपको एटॉमी बिजनेस से हटाने की लाख कोशिश कर सकते हैं लोग। अब आपको ये खुद के अंदर से समझना है, कौन लोग भटकता है दुनिया जिंदगी में, कौन फड़फड़ा रहा है जिंदगी में, कौन परेशान है जिंदगी में, कौन चिंता में पड़ा हुआ है, पता है आपको? जिनको अपने खुद पे भरोसा नहीं है, यानी वो जो आज कर रहे हैं उस पे उनको खुद भरोसा नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आप किसी काम को अपने स्वभाव में कर रहे हैं या दूसरे के प्रभाव में कर रहे हैं, ये हमको समझना। अगर अपने स्वभाव से कर रहे हैं तो वो काम आपको 100% रिजल्ट देगा। लेकिन अगर अगर आप किसी के प्रभाव में कर रहे हैं तो उस काम को आप जल्दी ही छोड़ के चले जाएंगे। तो अब यहां पर क्या चीज सीखी हमने? हमने ये चीज सीखी कि एटॉमी बिजनेस अपने अंतर आत्मा से करना है, यानी हमारा इनर कॉन्सेंस हमको ये इजाजत दे कि आपको एटॉमी बिजनेस बड़ा करना। तो एटॉमी बिजनेस में सफल होने की गुंजाइश आपके लिए बनी हुई है।
अदरवाइज आप किसी को स्टार मास्टर को देख के कर रहे हैं, आप किसी इंपीरियल मास्टर को देख के कर रहे हैं, आप किसी को देख के कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत फहमी में, ये गलत फहमी में न रहे। आज जो 1 करोड़ कमा रहा है, 2 करोड़ कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, उसको देखो वो कैसा सोचता है और क्या करता है। क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं? क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? आप सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हैं कि वो पैसा कितना कमा रहा है तो मैं भी कमा लूं, लेकिन उसकी कंडीशन को नहीं देख रहे, उसकी आदतों को नहीं देख रहे, उसकी मेहनत को नहीं देख रहे, उसकी योग्यता को नहीं देख रहे, उसके कमिटमेंट को नहीं देख रहे, वो चीज नहीं देख रहे। बस आप सेमिनार में, सक्सेस एकेडमी में, एनिवर्सरी में ये जाके देख रहे हैं कि हाँ इसने साल में इतने 1 लाख 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 50 लाख कमाए, ये स्टार मास्टर बन गया, ये डायमंड मास्टर बन गया, मैं भी बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं बनेंगे। कब तक नहीं बनेंगे? कि जब तक उस जैसा काम नहीं करें। अब वो अपने कंधों की जिम्मेदारी पे लेके करना पड़ेगा। ये कहो कि तुम्हारे लिए कोई ऊपर से देवदूत आएगा और वो आपके कामों को करके ले जाएगा, फिर कहेंगे कि एक दिन होंगे कामयाब, तो ये साथियों अपने साथ बेईमानी है, या यानी ये कह सकते हैं कि अपने मन को झूठा आश्वासन देना है कि हम होंगे कामयाब। ऐसे नहीं होते हैं कामयाब। कामयाब होते हैं दिनों रात मेहनत करके, उसके बारे में सोच के। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में विचार करिए। जब आप अकेले बैठे हैं तो उसके बारे में विचार करिए कि दुनिया भर के कामों को मैं 24 घंटे में कितने घंटे करता हूं, और एटॉमी वेनिस के लिए मैं क्या करता हूं। ये तो खुद ही पूछना है, खुद ही जवाब देना है। तो आपको अपनी समस्याओं का आंसर कहीं बाहर से नहीं ढूंढना है। आपको अपनी समस्याओं का जो आंसर है वो खुद से ढूंढना है कि समस्या क्या है और उसका आंसर क्या है। वो आंसर किसी अपलाइन बपलाइन के पास नहीं है, ये तो सब फालतू की चीजें हैं। ठीक है। अपलाइन अपने लिए बिजनेस करने के लिए आए और आप अपने लिए बिजनेस करने के लिए आए। अपलाइन अपने लाइफ कंडीशन के हिसाब से बिजनेस करेगा, आप अपने लाइफ कंडीशन के हिसाब से बिजनेस करेगा। जब अपलाइन कहीं टूर पे जाता है तो क्या आपको लेके जाता है क्या? नहीं लेके जाता, क्योंकि उसके बस में नहीं है ले जाना। आपकी सफलता आपको टूर पे लेके जाती है, आपको ट्रिप पे लेके जाती है। अपलाइन सफल होता है, सर्टिफिकेट लेता है, डायमंड मास्टर, सेवन रोज मास्टर या सेल्स मास्टर या जो भी है। क्या आपको सर्टिफिकेट मिलता है सेम? नहीं मिलता ना। आप अपनी मेहनत से वो लेवल अचीव करेंगे, तब आपको स्टेज पे जाके उसको लेने का मौका मिलता है, आपको शाबाशी मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये अपलाइन अपलाइन के चक्करों में नहीं घूमना है कि अपलाइन जाएगा तब हम जाएंगे। अपलाइन जाए या ना जाए, आपको अचीव लेना, अचीवमेंट करना, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी। किसी दिन कंपनी से कॉल आया कि आप सेमिनार में क्यों नहीं आ रहे? कभी आया? कभी नहीं आएगा। आप 50 बार सेमिनार में गए, एक बार मान जाओ। कोई मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी फोन करके पूछेगा कि भैया 10 बार आए, 11वीं बार क्यों नहीं आए, क्या हो गया, बीमार तो नहीं? किसी को नहीं पड़ी। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ना अपलाइन को कुछ पड़ी है, ना कंपनी को कुछ पड़ी है, ना कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ पड़ी। किसी भी गलतफहमी के शिकार न रहे। आपकी सफलता की जिम्मेदारी न किसी अपलाइन की है, न किसी डाउनलाइन की है, और न किसी कंपनी की है, न कंपनी के किसी भी व्यक्ति की है। बिल्कुल कान खोल के सुन लो। आज सुन लो और चाहे अनुभव करके समझ ले।
वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी वो हमारी और आपकी अपनी है। सफलता चाहिए तो उम्मीद के जो दायरे हैं वहां से अपने आप को बाहर निकालो, कि कोई देवदूत आएगा और मेरे को चमत्कार दिखाएगा, मेरे को उस हसीन दुनिया का सफर कराएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। भ्रम में जिंदगी जीना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। भ्रम में सबसे बड़े धोखा है अपने साथ। तो भ्रम से बाहर निकलिए, मेहनत के रास्ते तलाशो, योग्यता को बढ़ाने के रास्ते तलाशो। बाकी के लोग कैसे सफल हुए हैं, अलग अलग कंपनियों में कैसे सफल हुए हैं, इस कंपनी में कैसे सफल हुए हैं। सस्ते प्रोडक्ट से आप कभी सफल नहीं होंगे। कोई भी चीज, कोई भी सिद्धांत दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं। कोई सस्ते प्रोडक्ट में सफल हो गया, कोई महंगे प्रोडक्ट में सफल हो गया, कोई ज्यादा प्रोडक्ट में सफल हो गया, कोई बड़े प्रोडक्ट में सफल हो गया, कोई इंडियन कंपनी के साथ सफल हो गया, कोई फॉरेनर कंपनी के साथ सफल हो गया, ग्लोबल कंपनी के साथ सफल हो गया। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबकी अपनी अपनी गाथा है। हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है कि नहीं सा ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया तो अब ऐसा ही होगा। रामचंद्र पैदा हुए, फिर उसके बाद कौन पैदा हुए? दोबारा अवतरण में श्री कृष्ण पैदा हुए। ज्यादा कलाओं, ज्यादा कौशल, ज्यादा विद्याओं को लेकर पैदा हुए ना। वो भी भगवान थे और अगले भी भगवान हुए, लेकिन कलाएं बदल गई, योग्यताएं बदल गई, क्षमताएं बदल गई। उन्होंने भी उद्धार किया और श्री कृष्ण ने भी उद्धार किया। तो देखिए, किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, और हर कंपनी में कुछ न कुछ व्यक्ति जरूर सफल है। चाहे वो इंडियन हो, लोकल हो, कम प्रोडक्ट के साथ हो, ज्यादा प्रोडक्ट के साथ। आप जिस कंपनी में हैं उसमें आप सफल होके दिखाइए, और उसके लिए काम आज और अभी करना पड़ेगा। अगर हमने शुरुआत आज या अभी से नहीं की तो फिर ये कहो कि चमकता हुआ तारा टूटेगा और मैं उससे विश मांगूंगा और वो विश पूरी होगी और मैं एटॉमी में सफल हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो। तो यानी कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आर एन शर्मा दिस साइड, और आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। फिर मुलाकात होती है एक नए विषय के साथ सभी लोगों से। तब तक आज की बातों को थोड़ा सा मंथन करिए और एटॉमी बिजनेस को बड़ा बनाइए, और अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफल श्रेणी के व्यक्तियों में शामिल करिए। थैंक यू सो मच।